बुंदेलखंड की पावन वसुंधरा के मध्य टीकमगढ़ जिले में स्थित अपने हजारों अतिशयों के लिए सुप्रसिद्ध 1000 वर्ष प्राचीन महाअतिशयकारी मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की चमत्कारी प्रतिमा से सुशोभित विश्व के प्रथम रजत तीर्थ श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधाजी की पुण्य धरा पर हो रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2021। ऐसे चैतन्य चमत्कारी तीर्थ से देखिए पावन अभिषेक शांति धारा एवं श्रवण कीजिए मुनि संघ की मंगलवाणी प्रतिदिन प्रातः 10:25 पर सिर्फ पारस चैनल पर। विश्व के प्रथम रजत तीर्थ के सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा खड्गासन 2,11,000 एवं एक पद्मासन प्रतिमा 1,51,000 की राशि में विराजमान कर पुण्यार्जन करें। साथ ही अपने परिवार के नाम से शांति धारा कराने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोयेशौ साहुडं। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अर्हंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पब्बज्जामि अर्हन्ते शरणं पब्बज्जामि सिद्धे शरणं पब्बज्जामि साहु शरणं पब्बज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पब्बज्जामि। ओम ह्रीमनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्वेषां शांतिधारा कर्तॄणां दिष्टीणां सूत्रीणां च सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरमस्य उषानाहद विद्याय नमो ह्यन्तरं रं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते ठाटा अस्माकं सुरेखा प्रकाश संजय जैन ऋचा राजकुमार जी प्रीति नवीन कुमार जी खुशी परी ऋषभ जैन जी ऋषभ सेल्स मेन रोड छिंदवाड़ा सर्व परिवार से मूर्ति प्रदाता छिंदवाड़ा समस्त परिवार से श्री विशांत कुमार प्रवीण कुमार सोशल ग्रुप मनीष नायक गौर झामर सर परिवार से सुनील कुमार जी समर्पित कुमार जी मानसी गौर झामर सर परिवार से शिखर चंद जी सिद्धार्थ कुमार जी बमोरी राजेश कुमार जी शुभम राहुल कोयला गाडरवाड़ा परिवार पदम कुमार जी ईसागढ़ सर परिवार से वैशाली चोपड़ा स्वास्थ्य लाभार्थम मदन लाल जी गुणगांव नरेंद्र कुमार जी नरवा साहेगढ़ स्वास्थ्य लाभार्थम हारिका शंभव मती माता जी स्वास्थ्य लाभार्थम विनोद कुमार जी सिंगई स्वास्थ्य लाभार्थम खुशबू स्वास्थ्य लाभार्थम मदन लाल जी गुणगांव प्रेमचंद जी पृथ्वीपुर विमल कुमार जी पुष्पा भोपाल पुष्पा प्रकाश चंद जी बंडा ऋषभ कुमार जी ममता गोयल बांद्री सर्व परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज से सर्वदेश से सर्वराष्ट्र से सर्व कार्य सिद्धार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसादात् सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य सर्वरिद्रस्तु सद्धर्म स्वस्य परशिष्य वर्गः प्रसिद्धन्तु न। ओम ऋषवादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हन्तो भगवन्ता सर्वज्ञ परम मंगल नामधेया अस्माकं यः मुत्रच सिद्धिं तरबन्तु सद्धर्म कार्येषु यः मुत्रच सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्श्वती टंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय शमो शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण से मुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम शुकाय त्रैलोकमयी व्याप्तानंद संसार चक्र परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर शुकाशपदाय त्रैलोकवत् शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणे फणा मंडल मणिता ऋषि आर्यका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोपशर विनाशनाय घाति कर्म शंकराय अजराय अववाय अस्माकं व्याधिन ग्रंथु श्रीजिन अभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज सर्व संग स्वास्थ्य लाभार्थम मुनि विमल सागर जी महाराज सर्व संग स्वास्थ्य लाभार्थम मुनि अनंत सागर जी अजल सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम मारिका शंभवमती माता जी स्वास्थ्य लाभार्थम विनोद कुमार जी सिंगई मुनिवर धर्म सागर जी महाराज भाव सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम सर्व परिवार से अध्यक्ष
मुरली जी सर्व परिवार से, समस्त नानकचंद जी कन्नौज निवासी सर्व परिवार से, शांतिधारा करता सर्व परिवार से, मूर्ति प्रदाता छिंदवाड़ा निवासी ऋषभ सैल से, सरोज प्रकाश चंद जी, ऋचा राजकुमार जी, प्रवीण नवीन खुशी परिसर परिवार से, शांतिधारा करता गौर झामर निवासी सुनील कुमार समर्पित मानसी शर परिवार से, विशांत कुमार, प्रवेंद्र कुमार, सोशल ग्रुप मनीष नायक गौर झामर सर परिवार से, शेखर चंद जी, सिद्धार्थ बमौरी, राजेश कुमार जी, शुभम राहुल कोयला गाडरबारा, पदमचंद जी ईशागढ़ स्वास्थ्य लाभार, नरेंद्र कुमार जी नरवा, वैशाली चौपड़ा स्वास्थ्य लाभार्थ, मदन कुमार जी सर्व परिवार से, सकल दिगंबर जैन समाज से, सर्वदेश से, सर्वराष्ट्र से, सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो वरते भगवते प्रक्षीणा शेष दोष कल मिसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय, शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोगात्मत्व विनाशनाय, सर्व पर कच्छत्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व छामर डामर विघ्नाशनाम राम रीम रूम रोम रस्य उषा नमः सर्व विघ्न शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। मम कामम रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वसर्पवृश्चिक सिंहादिभयं सर्वग्रहभयं दोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रं स्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं जलरोगं च सर्वनरमारीं सर्वगजास गोमय समजमारेम सर्वशस्य धान वृक्ष लता गुलपत्र पुष्प फल मारेम सर्वराष्ट्रमारेम सर्वकुल बेताल साकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वापशमारेम अस्माकम अशुभकर्म जन दुखानि दुष्ट जनकतान तंत्र मंत्र दृष्टि मुष्टि छलछित्र दोषान सर्वदुष्ट देवदानव वीर नारसिंह योगनीकृत दोषान सर्वाष्टकुली जनित भयानी सर्विस्तावर जंगम वृश्य सर्पाधिकृत दोषान सर्वसिंहाजी पदाधिकृत दोषान पर सत्वकर्माणोच्चटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम इमस्मभ्यम चक्रबक्कम सत्तेजो बल शौर्य शांतिम सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम राजानंदनम ग्रामनगर केटकरवर मठम द्रोणमुख संभानंदनम सर्वानंदनम इस सुगंध श्लोके सुवेदि विसन भजतम अभियम छिमरुगुम शस्त्रस्तु विदीयते श्री शांतिरेस्तु शिवमस्तु तमारोग्यमस्तु माकं पुष्टिरेस्तु समृद्धिरेस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरेस्तु दीर्घायुरेस्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरेस्तु श्रीं क्लीं रमस्य उषानाहद विद्याय नमोरियन्तानं रम सर्वशान्तिं कुरु कुरु श्रीं क्लीं रमस्य उषानाहद विद्याय नमोरियन्तानं रम सर्वशान्तिं कुरु कुरु श्रीं क्लीं रमस्य उषानाहद विद्याय नमोरियन्तानं रम सर्वशान्तिं कुरु कुरु सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपोदनानां करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, एक हाइकू के माध्यम से आपके सामने बात रखेंगे। पाता भाता ना, जो भाता पाता भाता ना, जो भाता पाता ना, सो सुख साता ना। इस संसारी प्राणी को जो प्राप्त हो जाता है उसमें संतुष्टि नहीं हो पाती। पड़ोसी को देख करके, पड़ोसी का अगर ज़्यादा वैभव है तो फिर जो अपने पास है वो अपन को स्वयं को फीका सा लगने लग जाता है।
इनके पास तो इतनी सारी चीजें हैं, हमारे पास भी होना चाहिए। पाता भाता ना, जो भाता, जो अच्छा लगता है वो प्राप्त उसको हो नहीं पाता, क्योंकि जब तक होता है, अगर हो भी जाए तो सामने वाला उससे बढ़कर के आगे आ जाता है, और इसके माध्यम से वह जो अपना प्राप्त है उसमें जो आनंद है वो उसको नहीं आ पाता। ये स्वभाव है संसारी प्राणी का। एक राजा है, उस राजा के पास बड़ा वैभव है, लेकिन पड़ोसी राज्य इससे भी बढ़ चढ़ करके है। इस चिंता को लेकर के वह बीमार पड़ गया, और वैद्य लोग आए। सारे वैद्यों ने देखा कि बीमारी तो कुछ भी पकड़ में नहीं आ रही, क्योंकि वह शारीरिक बीमारी नहीं थी, मानसिक बीमारी होती। कहते हैं देवों के पास सब कुछ होता है, वहां सुख है, लेकिन कोई दुख है उनको तो वह मानसिक दुख रहता है। मानसिक दुख क्यों? क्योंकि उन्हें बड़े बड़ों के अंडर में रहना पड़ता है। बड़ों को वैभव दिख करके उनके मन में इसी प्रकार की ईर्ष्याएं आदि उत्पन्न होती रहती है। मानसिक दुख है वह, शारीरिक नहीं, क्योंकि शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता, भूख प्यास की कोई तकलीफ वहाँ पर नहीं। वहाँ पर तो वातावरण भी ऐसी रहता है, सारा अनुकूल, सब चीज़ों की सब इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती है। लेकिन एक बार जो वैभव मिल गया जिसको, वो जीवन पर्यंत वैसा ही रहता है। यहाँ से जो पुण्य जैसा लेके गया है, वहाँ पर जैसा उत्पन्न हुआ है उसको वैसे ही जीवन पर, ऐसे नहीं कि वहाँ पर देव कोई विशिष्ट पुण्य का संचय कर ले और दूसरे देव से वो और बड़ा बन जाए। सम्यक दर्शन गुणों को तो प्राप्त कर सकता है, मिथ्या दृष्टि है कोई तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, लेकिन जैसे सम्यक दृष्टि होने के बाद भी अगर वह वाहन जाति का देव बना है तो वाहन जाति का ही रहेगा जीवन पर्यंत के लिए। ऐसा नहीं कि उसको सम्यक दर्शन हो जाए तो कुछ उसकी विशेष तरक्की हो जाए, होता नहीं। यहाँ मनुष्यों में तो ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर वह धर्म पुरुषार्थ करता है, साथ साथ में अर्थ पुरुषार्थ भी करता है और भाग्य चमक करके आता है, तो यहाँ पर रंक जो है वह राजा बन जाता है, और राजा जो है उसका भाग्य ऐसा गिरता है कि वह रंक बन जाता है। वह राजा बीमार है इसलिए कि पड़ोसी का राज्य हमसे बढ़ चढ़ करके है, दिखाया गया सब कुछ, लेकिन कोई भी रोग नहीं निकला। अब इनका रोग कैसे दूर हो? तो एक महात्मा वहाँ पहुँचते हैं उस नगर में, और राजा की परिस्थिति वह समझ जाते हैं। वो कहते हैं इन्हें ऐसा कोई विशेष रोग नहीं है, इनका रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के इनको वस्त्र लेकर के दो, कुर्ता या कमीज लेकर, कमीज जो होती है उसको ला करके दो, जो व्यक्ति सुखी हो। अगर उसके इनके लिए वह वस्त्र दिए जाएंगे तो ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। मंत्री दीवाना आदि जो भी थे वह निकल पड़े, जो धनाढ्य सेठ थे जिनके यहाँ कोई कमी नहीं थी, और उन्होंने जाकर के निवेदन किया कि आपके वस्त्र चाहिए, लेकिन हमें वस्त्र इसलिए चाहिए कि आप सुखी हैं, इसलिए आपके वस्त्र चाहिए। तो वह सेठ जी कहते हैं मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं सुखी नहीं हूँ, कोई ना कोई कमी तो है। किसी के यहाँ पुत्र ऐसा हो जाता है कि उसके कारण से दुखी रहते हैं, किसी की पत्नी ऐसी आ जाती है उसके कारण से दुखी रहते हैं, किसी के पिताजी ऐसे मिल जाते हैं, किसी के बेटे ऐसे हो जाते हैं,
कुछ ना कुछ नो कमी यहाँ पर होती है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन सुख और दुख दोनों से मिला होता है। सर्व सुखी जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर पुण्योदय जिनके तिनके भी नाही सदा। ये मनुष्य जीवन में हमेशा कोई सुखी रहे ऐसा नहीं है। और भी अन्य और सेठ जी के यहाँ जाना हुआ, सबने कह दिया कि हम सुखी नहीं। सबने अपनी अपनी विकल्प सामने रख दिए। बहुत सारे घरों में जाना हुआ लेकिन कहीं भी कोई नहीं। होते होते शाम हो गई, अंधेरा सा हो गया और ढूंढते ढूंढते कान में बंसी की आवाज़ सुनाई दी। नदी के उस तरफ से आ रही थी और उन लोगों ने अनुमान लगाया ये चैन की बंसी बजा रहा है, चलो इसके पास जाते यही सुखी दिखाई दे। और उससे जाकर के पूछ लिया क्यों तुम सुखी हो? वह कहता है मैं तो सुखी हूँ, इसीलिए मैं चैन की बंसी बजा रहा हूँ, मुझे कोई दुख नहीं ना कोई चिंता है। तो कहते लाओ जल्दी से अपने वस्त्र मुझे दे दो। वह कहता है मेरे पास पहनने के लिए लंगोट के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए मैं सुखी हूँ। इस सारी घटना को जाकर के राजा को बता दिया और राजा ने चिंतन किया कि वास्तव में जो परिग्रहवान होते हैं उनके सुख नहीं होता, और जिनके जीवन में संतोष आ जाता है, परिग्रह आदि से रहित होते हैं, वो आप वास्तव में सुखी। एक उसके पास कुछ भी नहीं है और वह सुखी है, और मेरे पास इतना होते हुए भी मैं दुखी हूँ, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। उसने उसके माध्यम से उपदेश ग्रहण कर लिया। हमारे आचार्य भगवंतों ने भी यही उपदेश दिया कि जो जितना त्याग करता जाता है, जो जितना संकल्पित हो जाता है, वह उतना ही सुखी हो जाता है। कुछ लोग ऐसे पढ़ लिख जाते हैं और वह कहने लगते हैं ये तो सब दुनिया के विकल्प हैं, नियम आदि संकल्प, ये भी एक विकल्प हैं। लेकिन ये विकल्प संकल्प जो होते हैं हमारे जीवन में संतोष को धारण कराते हैं और अन्य विकल्पों से उसकी छुट्टी हो जाती है।